आउटपुट की बजाय ये बाउंड्री वाली आउटपुट पावर बन जाएगी। और अब जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है जब मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट बता दिया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है, ये जो लाइव नहीं Q&A सेशन में आते हैं, लेक्चर नहीं देखते, तो ये एक प्रॉब्लम भी है कि रिकॉर्डिंग में आपको पूरी चीज नहीं मिलेगी। तो इसको जब आपने मतलब के शिफ्ट करते करते ना ये इस तरीके से होगा ना, तो IM मिनिमम आपके पास 0 होगा। उसका मतलब है कि IM माइनस हाफ ऑफ रिपल इज इक्वल टू 0। वो किस केस में होगा? जब बाउंड्री पे हैं, और बाउंड्री पे आने का मतलब ये है कि इस P आउटपुट को P आउटपुट बाउंड्री कर देंगे। ये 0 के बराबर जब किया था ना, तो वहां से ये अगली टर्म ऑपोजिट साइड पे ले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, और वहां से ये सारा सॉल्व करते रहे। जी, कोई क्वेश्चन था इधर किसी का? अच्छा सर, ये आगे फ्लाई बैक कन्वर्टर वाला जो है, जी, इसमें सर ये आगे आपने दो तीन किस्म की टर्न रेशियो यूज किया आपने, एक N1 N2। ये याद रखेंगे, ये आमतौर पर मिस्टेक हो जाती है। ये फ्लाईबैक नहीं, फॉरवर्ड कन्वर्टर है। चले सर, फॉरवर्ड कन्वर्टर थी जी, हमारे पास। यहाँ तीन किस्म की आपने ये यूज की है सर। ये एक थोड़ी सी मुझे यहाँ ये समझ नहीं आई, जो डॉट कन्वेंशन में आपने आप इस्तेमाल करके इसकी इन्स और आउट्स बता रहे थे, वो क्लियर नहीं हुई काइंडली, वो जरा बता दें, और उसका इफेक्ट बता दें कि हमारे पास ओवरऑल जब हम इसका ये मोड देख रहे हैं तो वो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज जो टर्न रेशियो का है ना, वो तो आपको पता होगा कि वो एक ही कोर है, उसके ऊपर आप समझेंगे आपने ना मल्टीपल वाइंडिंग्स कर दी हैं। ठीक ठीक है, है सर। इस साइड के ऊपर आपने 2 कर दी, इधर कर दें, किसी भी साइड के ऊपर करके ना ऑप्टिमाइज। जो डॉट कन्वेंशन है वो, क्वेश्चन कोई? डॉट कन्वेंशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ये आवाज किसी के माइक से आ रही है, जो कि सर ये इब्राहिम खान साहब ने माइक ऑन किया हुआ है, इनको कह देंगे। किन्होंने किया हुआ है? इब्राहिम खान साहब ने। खान साहब जी जी माइक ऑफ कर दें जरा। जी जी। अच्छा, अच्छा जी, तो जो डॉट कन्वेंशन वाली जो बात है ना, वो ये है कि आपके पास जब ये ट्रांसफार्मर का आ रहा है, तो एक जो कोर, अब ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी सेकेंडरी कह रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जैसे कि आपको भी पता है कि किसी भी साइड पे अगर आप पावर कोयल एक साइड से एब्जॉर्ब करेगी तो दूसरी साइड ने रिलीज करनी है। ठीक है, तो अब इसके एब्जॉर्ब करने का ये क्या मतलब है कि जी एक अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो अगले रिलीज करेगा। अगर एक साइड से हम फोर्स कर रहे हैं कि पावर एब्जॉर्ब करे, तो दूसरा लाजमी उसको जो है ना रिलीज करेगा। तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि लेट से अगर करंट्स के हिसाब से इन टू द डॉट मूव करता है, ठीक है, एक साइड से, कि मतलब वो पावर प्राइमरी साइड है, वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दूसरी से लाजमी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेजेस तो हमें यहां से यहां पता है ना प्रोपोर्शनल, कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगली तरफ डॉट के ऊपर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगी वोल्टेज। ओके सर। तो करंट क्योंकि इधर से इस तरफ को मूव जा रहा है, ये पावर एब्जॉर्ब किया प्राइमरी साइड ने, तो सेकेंडरी साइड से जो है ना पावर रिलीज करेगा वो। अब ऐसे तो नहीं है दोनों साइडों से आप पावर बीच में डालते रहे, वो कोई अब इतनी कोई बैटरी तो लगी नहीं हुई है कि वो इकट्ठी करता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ना ये मैग्नेटाइजेशन भी उसकी होती है, लेकिन वो साथ साथ मैग्नेटाइजेशन को मॉडल करने में आप अलहदा यहाँ पे कर देते हैं, जितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो करंट इधर से आ गया। तो ये आइडियल है, इसमें लाजमन जितनी आ रही है उतनी फौरन इमीडिएटली रिलीज हो रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने पहले ये वाले पोर्शन डाला था, क्योंकि यहाँ पे डॉट कन्वेंशन के बगैर आप नहीं इस चीज को समझ सकते। ठीक है, कि अब ये पहला पोर्शन है, इसके अंदर यहाँ पे इनटू द डॉट आ रहा है, तो बाकी साइड्स के ऊपर से अवे में मूव करेगा। एक वक्त में कोई एक इनमें से प्राइमरी हो सकती है, और ये डिजाइन इस तरीके से है कि कोई एक ही सेकेंडरी बनेगी। तो पहले केस के अंदर जब ये प्राइमरी है, तो ये आपके पास टेक्निकली जो है ना सेकेंडरी, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये रिलीज कर रहा है पावर को। ठीक है, और ये वाला कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। सर ये ड्यू टू, अब मैं सर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो रोल प्ले नहीं कर रहा दरमियान वाला, ये ओनली ड्यू टू वही डॉट कन्वेंशन की वजह से? नहीं, ये डायोड की वजह से। नहीं सर, वो डायोड की वजह से तो हाँ, वैसे ही और उसको वो डॉट डॉट कन्वेंशन की वजह से ही, मतलब कि बेस क्योंकि रीजन। इसको हाँ जी। बेस क्योंकि रीजन इसको तो यहाँ से करंट फ्लो करवाना था,
और वो यहाँ पर से हो नहीं सकता, तो इसलिए ये वाले जो है ये ओपन। तो हमने 3 कॉइल्स ही इसलिए, 3 वाइंडिंग्स ही इसलिए यूज की हैं ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, पहले मैग्नेटाइज करेंगे, तो आधी एनर्जी, या आधी नहीं तो कुछ पोर्शन एनर्जी का मैग्नेटाइजेशन में लगा, कुछ पोर्शन जो है वो आपने इस इंडक्टर की चार्जिंग की तरफ एनर्जी सप्लाई कर दी। सेकंड केस में आपने क्या किया कि जी जितनी भी ये वाला पोर्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, जितनी स्टोर्ड एनर्जी थी वो आगे लोड की तरफ आ गई, और यहाँ पे जितना इसको एनर्जी स्टोर कराई थी वो ट्रांसफर कोयल की वजह से दोबारा रिटर्न ट्रांसफर कर दिया आपने इनपुट सप्लाई को। तो ये अच्छा बड़ा सर, एक इंजीनियस किस्म का मेथड है। अच्छा सर, इसमें अच्छा जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी एक जिसमें एक आपने, सेकेंड मैं देख लूं, किसी का क्वेश्चन था इधर जी। जी एट सर, डबल 80,001 जी क्वेश्चन था। इसकी सर एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी आपने बताई है, जरा वो भी काइंडली बताइए, अ, या ये नहीं, वाली, खाली दो ही सिनेरियो है, ये सिनेरियो है या ये वाला है। ये वाला। हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ है आपके पास कि इसके अंदर जो है ना आपके पास जो ये वाला जो है सिनेरियो, ठीक है, इसमें आपको लगेगा ऐसे कि जैसे ये ना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कि हाँ, करंट तो डॉट से अवे मूव कर रहा है ना, बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन आपको क्या वोल्टेज पता है इसके क्रॉस? वोल्टेज क्या होगी इस केस में हमें नहीं पता, नहीं पता सर, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, ये उससे तो कनेक्ट, तो हमें वोल्टेज निकालने के लिए जो है ना देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी किसी साइड के ऊपर से। ओके सर। तो हम जब अगर ये अवे फ्रॉम द डॉट करंट जा रहा है तो बाकी साइड से इनटू द डॉट मूव करेगा। यहाँ पे ये डायोड था, इसने अलाउ नहीं किया, तो इधर से डायोड अलाउ कर रहा था, वो इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये यहाँ से ऑन हो गया, और आपके पास जो है ना करंट एक ये मेजर बड़ी लूप के अंदर यहाँ से फ्लो करने लग गया। सर ये इस दफा जो ये वाला डॉट फर्स्ट वाला इधर अवे क्यों मूव करवा रहा है, जस्ट इसकी वजह से कि, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इंडक्टर है, क्या इसके क्रॉस करंट सडनली चेंज हो सकता है? हम्म, नहीं हो सकता। V इज इक्वल टू LdI/dt। अगर आपने सडनली करंट को चेंज करना है ना जीरो में, इंस्टेंट में, तो आपको इन्फिनिट वोल्ट्स डेवलप करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो करंट जो है अगर वो पीक पे पहुंचा है, वो ऐसे स्टेप के ऊपर नहीं आता। ये इसलिए आपके पास जो है ना, आपको उसको दोबारा जो है रिड्यूस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो रास्ता तो ये तो आपने बंद कर दिया, फिर कौन सा एक रास्ता रह गया इसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ रह गया इसी कॉइल में से, प्राइमरी में से मूव करे, ओके सर। ठीक है। तो ये मतलब कि छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं, स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि मिलके इसके पूरे ऑपरेशन को जो है ना वो नहीं सर, वाज़ा मैं, करते हैं। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिर वहीं स्टैंड कर रहा है। जो पहले वाला सिनेरियो था उसमें हम इसको, इस यही डॉट कन्वेंशन, यही सारी डॉट की अरेंजमेंट थी जो पिछले वाले सिनेरियो में थी, हम्म। लेकिन वहां पर जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये आप इंडक्टर वाली एक रीजन दे रहे अच्छा, हैं। पहले वाले केस में अब मैं ना, ठीक है, और डेप्थ में उसका एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वाले केस के अंदर आप बताएं, इनवर्स सी ना, मैग्नेटाइजिंग, जी, इनवर्स सी आप, जी जी सर, आप करें प्लीज। सॉरी, दोबारा एक्सप्लेन करें, क्या कह रहे मैं हैं? सर जो बात कह रहा था कि यहाँ पर आपके पास पहले वाले डॉट के अंदर, मैं लेफ्ट मोस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपके पास करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से आपके पास लीव कर रहा है ये नीचे, जिसको ISW कह रहे हैं आप। जी जी। ठीक है। अब इसी मतलब ये डॉट्स का अरेंजमेंट तो वही है, और आपके पास जो ये जो सिर्फ आपने यहाँ पर जो ये शॉर्ट हुआ है आपका स्विच ISW जिसको आपने लिखा हुआ है, सिर्फ क्या इस रीजन की वजह से इस दफा ये डॉट मजबूर हुआ है कि ये अपना जो करंट है उसको आउटवर्ड करे टुवर्ड्स LM इंडक्टर। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, साथ ये इन दो डायोड्स का और इस डायोड का, ये 3 डायोड और ये स्विच मिलकर ये ऑपरेशन पॉसिबल बना रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है इसमें, बाकियों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ, इसने सेकेंडरी से अलाउ किया, तो फिर यहां से फ्लो कर रहा है, ओके सर। ठीक है। तो मेन जो करंट जो इधर को आ रहा है ना एनर्जी, वो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के थ्रू यहां तक पहुंच रहा है। जो ये मैग्नेटाइजेशन के लिए इधर जो के आ रहा है ना, वो सारा का सारा इधर ही है और यहीं पे आगे फ्लो करता रहेगा, ओके सर। ठीक है। और सर दूसरी बात ये कि क्या ये जो टर्न्स रेशियो है हमारे पास, ये तीनों जो हमारे पास अरेंजमेंट है इनमें सेम रहेगी?
नहीं, आपने जो टर्न रेशो प्राइमरी टू सेकेंडरी है ना, वो आपने सेट करनी है, आपको कितना गेन चाहिए। ठीक है, आपको कहा जाता है कि जी आपको चाहिए लेट से, ठीक है, अब ये है तो फ्लाई फॉरवर्ड कन्वर्टर आपको लगता है कि जैसे ड्यूटी साइकिल के हिसाब से ये बक की तरह का है। लेट से मैं कहता हूँ कि जी इनपुट मेरे पास है 50 वोल्ट डीसी, आउटपुट मैं कहता हूँ जनाब 200 वोल्ट डीसी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये ड्यूटी साइकिल हमेशा जो है ना, इनके अंदर कोशिश होती है 50% ही रखा जाए। तो 50% अगर ड्यूटी साइकिल हो गया, ये रेशो वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, एमवीडीसी मेरे पास बन जाती है 4 की। ठीक है, ड्यूटी साइकिल मेरे पास था यहाँ पे 1/2 का, तो एन एस ओवर एन पी को मैं रख दूंगा 8 के बराबर। ठीक है, वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। 8 के बराबर रख दिया। जो एन टी की वैल्यू है, वो एन टी की वैल्यू इस तरीके से चूज की जाएगी ताकि आपके पास जो है ना, जो करंट इधर से फ्लो करना है, वो आपकी रेटिंग्स जो वापस सप्लाई में, तो वो करंट इतना हो कि आपके पास एक 50% या 25% ड्यूटी साइकिल के अंदर ना, जो स्टोर्ड मैग्नेटाइजेशन एनर्जी है वो सारी रिटर्न हो सके। तो क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपके पास करंट इधर से फ्लो करेगा, उतनी जल्दी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट हो जाए तो लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब कि ये पूरी चीज़ें सारी की सारी देख के फिर ये ऑप्टिमाइज्ड किस्म का एक डिज़ाइन बनता है इसमें। और और कुछ लोगों ये के क्वेश्चंस इधर थे, मैं और भी देख लूँ, पता नहीं ये इधर लिखा तो कोई नहीं आया क्वेश्चन। मोहम्मद जिशान, आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं है तो चलें, हाँ जी, जी बिलाल सर, साहब। वो तो मेरे ब्रेन से निकल गया, वो भी मैंने एक सवाल आपसे। जी सर, ये जो वेव फॉर्म सर आप नीचे एक कर रहे थे, वेव फॉर्म पे सर आइएगा जहाँ पर आपने इसकी एक उसमें से उसको माइनस करके निकाला हुआ है, क्या उसकी कोई मैथमेटिक्स भी उसके साथ है इन्वॉल्व, या वो ये वेव फॉर्म पे आइएगा जरा आप, एक जहाँ पे वेव फॉर्म आपने इसकी वेव फॉर्म्स तो मैंने बनाई नहीं है कोई। इससे पीछे वाले की सर। हाँ, ये वाली, ये सारा मैथमेटिकली उससे रिलेटेड है। ये शुरू से एंड तक मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन किया कि वही एक तरह का ना प्रोसेस लगना है। मैं जीरो से ना किसी भी एक सर्किट के अंदर बना के आपको दिखा देता हूँ। इसकी नहीं, बल्कि मैं किसी नए सर्किट की बना देता हूँ। हाँ, इसकी बना देता हूँ लेट से, ठीक है। आपने पहला काम क्या करना है, एरोज मैं सीधे कर दूँ और कलर आगे ग्रीन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपने स्विच ऑन किया है ना, तो आपके पास एक वोल्टेज आ रही है पॉजिटिव। वो वोल्टेज आपने देख के लेबल कर देनी है। वो हमारे पास कितनी आ रही है इसके क्रॉस, वो आ रही थी एन एस ओवर एन पी वी इनपुट माइनस वी आउटपुट, ये वोल्टेज आ रही है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है कि जी ये कितनी देर तक रह रही है, ये रह रही है डीटीएस तक, ठीक है, डीटीएस टाइम है ये। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जी ये स्विच करके हम आए हैं, तो सेकंड केस में नेगेटिव एक वोल्टेज आ रही है, और नेगेटिव वोल्टेज कितनी है, उसका एम्पलीट्यूड है माइनस वी आउटपुट। कितनी देर तक रह रही है, 1 - डी टी एस तक। और अगर ये हमारे पास होता डीसीएम मोड के अंदर, तो हमारे पास इसके अलावा जो तीसरा सिनेरियो है, वो ये कुछ देर तक जीरो भी रहता है, और ये 1 - डी की बजाय वैल्यूज डिफरेंट होती है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए वो इसी तरह से। और जो टोटल है एंड के ऊपर, वो है टीएस के बराबर होना है, ठीक है। तो जब ये वोल्टेज आपके पास आ गई, तो जब आपने ये करंट इसका ड्रॉ करना है, तो ये जो मैग्नेटाइजिंग, ये जो इंडक्टर आपके पास लगा है, V इज इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। ये क्योंकि ये कर्व्स इस तरह की पूछी जा सकती हैं पेपर में। अब ये जितनी वोल्टेज थी, आप इसको इंडक्टर की वैल्यू पे डिवाइड करें, तो ये रैंप आ गया,
ठीक है, ये जो एल है इससे डिवाइड कर दें वोल्टेज को तो करंट की स्लोप आ जाती है। फिर इस केस में नेगेटिव है तो करंट की स्लोप नेगेटिव आ गई। ओके, और काम खत्म। उसके बाद जाके फिर चीज आ जाती है कि जी जब ये ऑन किया हुआ है तो ये वाला करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है। तो हमें पता चला कि जी जब ऑन किया तो ये करंट जो है ये D1 डायोड के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। तो उसको आपने जब ड्रॉ करना है तो आप उसको इस तरीके से करके यूं ड्रॉ कर देंगे। जो ऑफ केस है, ऑफ केस में कहाँ से करंट आ रहा है, वो D2 के अक्रॉस आ रहा है। तो आप उसको जो है यहां से इस तरह करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 1 - DTS तक। फिर आगे कैपेसिटर की बात आपसे की गई तो आपको पता है कि जी जो आउटपुट की डीसी वोल्टेज है, डीसी करंट है, ये जो करंट है ये आपके पास किधर गया, ये वाला करंट था टोटल। रुकें, ये मैंने ना ज़्यादा करंट्स हो गए हैं, एक सिंपल बना देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये आपके पास ना इस तरीके से जाके करंट्स जा रहे हैं। और इसमें जो एवरेज करंट है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो इसी में से जो ये इंडक्टर के क्रॉस करंट है उसमें से एवरेज आप निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब जो ये रेड वाली लाइन है एवरेज निकाल के आप इस तरह कर दें तो आपके पास ये बन गया कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज है, क्या करंट है। उसके ऊपर आप एम्पेयर चार्ज बैलेंस लगा लेते हैं। तो इतना चार्ज आपने सप्लाई किया है, इतना चार्ज आपने रिमूव किया है। ठीक है, तो ये एक वेव फॉर्म से अगली, उससे अगली, ये सारा का सारा जो है ना वोल्ट सेकंड बैलेंस से आप ये सब कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये इसी तरह करके यहाँ पे भी ड्रॉ किया गया है ये ये काइंडली जब सारी आप चीजें। पेपर के लिए सर फाइनली देंगे और फिर इसकी सर एक हमें बता दीजिएगा जरा कि क्वेश्चन जिस तरह आपने पहले वाले उसमें बताया था मिड से पहले। आपको भी एक असाइनमेंट दी गई है ना, वो जी सर आपको वो हाँ बताया नहीं था मैंने, वो मैंने एक अपलोड कर दिया असाइनमेंट 2 21 तक। तो वो आप लोग करें, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे फिर उसके हिसाब से देखते हैं। नहीं सर वो इसलिए जरा थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस नेचर का होगा। वो असाइनमेंट असाइनमेंट में देता ही इसलिए हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके सर। तो मैं वो खुद इस चीज़ का ख्याल रख के इसीलिए देता हूँ। अच्छा, तो अभी जो है मुझे लग रहा था इधर ये हैंड रेस किया हुआ है कि क्वेश्चन इन्होंने पूछना है कि क्या वजह है। अलाउ इन क्लास, सारे अलाउड हैं क्लास के अंदर। अच्छा, तो अभी जो है ना मेरे ख्याल में ना एक और इन्वर्टर्स से रिलेटेड जो है ना एक पोर्शन है, 40 मिनट्स तक का है तकरीबन। वो करके Q&A करके मेरे ख्याल में ना लेक्चर हम फिनिश कर सकते हैं। तो अभी कर लिया जाए। सर काफी नहीं है आज। नहीं नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है ये। अब आपके जो है इसी हफ्ते अगर लेक्चर्स हैं, कोर्स तकरीबन इन्वर्टर वाला ये ना बड़ा सिंपल है, ये मैं बता दूं।